दुआ यूनिवर्सिटी कैसी जा रही? ठीक। दिल लग गया वहाँ पे? फिर लगाने की जगह थोड़ी ना होती है यूनिवर्सिटी। हाँ लेकिन एक चेंज तो आ जाता है ना इंसान की जिंदगी में। इससे कोई चेंज फील हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा सुने, वो जो आइसक्रीम पार्लर नहीं है जहाँ आप मुझे शादी के बाद लेके गए थे, वहाँ ले जाना। वैसे दुआ एक बात बताऊं, मैंने शादी से पहले इतनी गलतियां नहीं की जितनी मैंने शादी के बाद की। ले जाता हूँ, आपको भी ले जाता हूँ और दुआ को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छी आइसक्रीम है, सीरियसली इट्स द बेस्ट इन टाउन। हमीद भाई, मुझसे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। क्या कहा है उन्होंने? बदला ले रहे हैं इनकार का। अजीबोगरीब बातें फैला रहे हैं मार्केट में। जमाल, आप फिक्र क्यों करते हैं? जो वो कह रहे हैं उनको कहने दें। जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो दो काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, एक बातें बनाना और बातें फैलाना। बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। तो किया भी क्या जा सकता है? हम लोगों की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना। और फिर अपने ही गैरों से बदतर सलूक करें तो किसी और से क्या शिकवा करना। जमाल, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सो जाए। अरे यार, यहाँ तो पार्किंग नहीं है, क्या करें? थोड़ी आगे लगा लो। हाँ हाँ, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे। बस परफेक्ट है। 2 मिनट में आइसक्रीम ले आऊंगा। यस। Now. हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बीबी जी, कुछ पापी। देना। तो आप तुम ठीक तो हो? कुछ देना प्यारी बहन। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। तुम ठीक हो? डरा दिया। फिर चलते हैं, मैं आपको कॉल करती हूँ। अच्छा, हेलो, आमिर प्लीज जल्दी वापस आ जाए, बस घर जाना है। दुआ थोड़ी डर गई है। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो यार? ठीक। मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें कल दे दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके? तुम दुआ के साथ यूनिवर्सिटी में होते हो? जी। कम जॉइन अस फॉर कॉफी। हाँ? नहीं, फिर कभी से। Why not? We don't mind. That's actually really sweet of you, but inshallah next time. ठीक है, next time. Okay? क्या जरूरत थी उसे कॉफी ऑफर करने की? बुरा लगता है दुआ, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो और मैं ही उसको ना कॉफी ऑफर करूं। क्या सोचेगा वो हमारे घर बारे पर में? मेहमान नहीं आया हुआ था। नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही थी आप उस पर। और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो रही थी। इतनी कर्टेसी में बात कर रहा था वो तुमसे आकर, उसके आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। उसके आते ही ऑफ नहीं हुआ था। दुआ लग तो ऐसे ही रहा था।
बंद करो ये। हमेशा ना तुम मेरी बात बहुत देर से मानती हो। मान तो लेती हूँ ना। हाय हाँ, और इतने दिनों बाद तुम इतनी फ्रेश लग रही हो। आई एम सो हैप्पी। बस जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो, और मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ऑफिस भी जाना है। जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। ओके अरे देखो दुआ कितनी अच्छी लग रही है। मेरी पसंद का सूट पहना है उसने। एक काम करें, आप ऐलान करवा दें कि ये सूट आपकी पसंद है। मैं करवा भी दूंगी। अच्छा बाय द वे, इस पे तुम्हारा क्या कमाल है? क्या मतलब? मतलब ये कि इस ड्रेस में तो दुआ अच्छी लग रही है, और वैसे भी दुआ जो भी पहनती है ना उस पे सूट करता है वो रंग। अच्छा मैं भूल गई थी कि मैं दुआ के फेवरेट भाई से बात करूं। नॉट अगेन। एनीवेज मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक से खाना प्लीज दुआ। ब्रेड लो। एक सेकंड, मैं अभी आ। दुआ, दुआ, हाय, कैसी हो? ठीक। ओके, अच्छा वो तुम्हारी डायरी। एक सेकंड, डायरी लाके दी है, शुक्रिया नहीं करोगी क्या? आजकल तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे इससे? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो अपने आप से? देखो शांति, तुम ना इस वक्त बदगुमानी का शिकार बन रही हो। चलो क्लास में चलते हैं। आ जाओ। सब देख रही हूँ मैं, ओके? अच्छा सुनो, ये जो पप्पू हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है ना कि उनको दर्दें हो रही हैं, उनके जोड़ों में ये, उनके जोड़ों में, ड्रामे करती हैं। वो ड्रामेबाज है एक नंबर की। क्यों आप भी? हाँ, वो जो सलमा नहीं है बेचारी, वो जो मुल्तान से आई है, वो तो मजबूरी है उसकी कि उसको पुप्पो के साथ आके रहना पड़े, वरना पुप्पो के साथ कौन रहना चाहता है? सीरियसली उनकी पर्सनालिटी चेक की है तुमने? एनीवे, वो तो मुल्तान में फ्लर्टिंग हो गई थी तो उसको आना पड़ गया। एंड बाय द वे पुप्पो ने खुद बुलाया था। एनीवे, इतने सालों से पुप्पो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो उनके ऊपर जादू टोना करती है, उसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द होती है।
हेलो। हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची दुआ, मेरी जान? पप्पा मैं फरहत बात कर रही हूँ। कैसी हो फरहत? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक ही होंगी। अरे कहाँ, आजकल घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। अच्छा, बस हम आप ही को याद कर रहे थे पप्पू। जरूर कोई बुराई कर रही होगी मेरी। मैंने तो दुआ को हंसा हंसा के पागल कर दिया, ऑनेस्टली। क्यों? मेरी बुराइयां करके? हाँ पप्पू, देखिए बुराई तो उसकी की जाती है ना जिसमें कोई बुराई हो, और आपको तो अगर दूरबीन भी लगा के देखो ना तब भी कोई बुराई नहीं नजर आएगी। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, दुआ को फोन दो। पप्पू दुआ जरा बाहर है, जैसे ही अंदर आती है मैं कॉल करवाती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, फोन रखती हूँ मैं। राहिल, क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। कौन से पौधों को पानी दे रहे हो? पौधे तो सूखे पड़े हैं सारे, इनफैक्ट तुमने कीचड़ कर दिए। जाओ अंदर जाओ, 2 कप चाय बाहर भेजो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेट, तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा किया तुम कमरे से बाहर हो, कमरे में बंद रखना ये ठीक बात नहीं थी। प्लीज जाके देखिए। मेरे खुद देखा, आप मेरे खुद देखा। अंदर पता नहीं कौन था अंदर। नहीं, मैं पूरा कमरा देख कर आया हूँ, अंदर तो कोई भी नहीं। मैंने खुद देखा, मैंने खुद देखा।
करना अंदर आप ही था। हाँ मैंने खुद देखा है। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तुमने देखा तो तुमने देखा होगा ना चेहरा कैसा था, कौन था? नहीं उसके मुंह पे कुछ रुमाल था, मैं नहीं देख सकी। फरत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर अंदर कोई होता तो इतनी जल्दी बाहर कैसे भाग सकता था? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। मेरी जान, कोई ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरे कमरे में चलो, आ जाओ। फरत आ जाओ मेरी जान, चलो। मैंने खुद देखा था, सच में। तो मैं हूँ, नहीं जान, मैं हूँ। जान, क्यों नहीं जान? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। 2-3 दिन और रुक जाओ ना मेरे पास। मुझे आज ही घर जाना है, मुझे घर छोड़। ठीक है, चले जाना, ओके? लेकिन आज तो मेरे साथ जाओगी कहीं पे। कहाँ? मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। किस चीज का डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट है। मैंने सच बोला था, मैं झूठ। तो मैंने कब कहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? वहाँ पे मेरा वहम नहीं था, मेरा डर नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात पर यकीन करे, कोई था। मैं ये नहीं कह रही कि कोई वहम है। आप मुझे पागल समझ रही हैं ना? नहीं, मेरी बात सुनो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पागल हो। बस इंसान के जहन में कुछ उलझनें पैदा हो जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है, बस इसीलिए। तुम वहां जाके बहुत बेहतर महसूस करोगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी बात मान लो, ठीक है? मैंने शाम की अपॉइंटमेंट करवाई है, हम साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? बेटा नमाज पढ़ रही थी, तुम सुनाओ। आपको तो फर्जों के साथ साथ नफलों में भी दुआ करनी पड़ेगी। क्यों, अब क्या हुआ? कल रात को बहुत डर गई थी। ख्वाब में? हाँ जी। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। अम्मी, मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ। वो क्या करेगा? वही करेगा ना जो हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। बेटा मैं तो ख्वाब में भी यही दुआ कर रही हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज इस बारे में आप आमिर को कुछ मत बताइएगा। हाँ? वो क्यों? उनसे छुप के जा रही हूँ। क्यों, आमिर ने मना किया था? हाँ जी अम्मी। उनको लगता है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास मैं उसको ले गई तो दुआ को लगेगा कि मेंटली तौर पे उसको कोई प्रॉब्लम है। आमिर कह तो ठीक रहा है। नहीं अम्मी, देखिए मुझे लगता है कि दुआ अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी तो शी विल डेफिनेटली फील बेटर। बेटा अगर आमिर ने मना किया है तो तुम वहां नहीं जाओ। देखिए अम्मी, शायद वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम औरतें आपस में ज्यादा ठीक से समझती हैं। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। खुदा। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का है? जी आप ही अंदर है, पेशेंट के साथ बिजी हैं।
ओके फिर आप एक काम कीजिएगा, ये लंच बॉक्स होने दें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वेलकम। देखिए फरहत, जो दुआ के साथ हुआ है ये नॉर्मल बिहेवियर है। अक्सर पेशेंट्स टाइम लेते हैं। वो सब तो ठीक है, फिर उसको और वक्त कितना लगेगा? थोड़ा और टाइम, और आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। और कितना पेशेंस? देखें, दुआ डर चुकी है, और जैसे आपने मुझे बताया कि उसने उस शख्स को देखा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है, और कोई शख्स उस शख्स से मिलता जुलता उसके लिए खौफ की अलामत हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे इस बारे में क्या कहूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर्स के लिए तो ये रोज़ की बात है। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसे रेगुलरली लेके आएंगी, वो बैठेगी मेरे साथ, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना है। थैंक यू। तुम क्या कर रही थी वहां पर? देख तो लिया था आपने। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं जाना है तो फिर क्यों गई थी? आमिर में दुआ की बेहतरी के लिए गई थी। हाँ, मैं तो दुआ का दुश्मन हूं ना। कब कहा है मैंने ऐसा? हाँ, तुम्हारे अमल से तो यही साबित हुआ है। मेरी बात सुने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको मेरी बात समझ नहीं आई कि दुआ का वहां जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भूल गया था। सारी बातें तो सिर्फ तुम्हें समझ में आती हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ना। छोड़ो यार। आमिर प्लीज। आप ही को इतना क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो जो कर रही है गलत कर रही है। तुम बीमार नहीं हो। उन्होंने नहीं कहा था, मैंने खुद कहा था कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलें। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ कसम से। अच्छा, चलो खाओ मेरी कसम। क्या हो गया है आपको? मैं सच कह रही हूँ। क्या बात है? आज तुम अपनी आप ही की साइड ले रही हो, मेरी नहीं। आप ही की साइड ले रही हूँ। आपकी खुशियाँ आप ही से ही तो जुड़ी है। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो उसे माफ कर देता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। खुश जाओ। पागल। सोई नहीं अभी तक? कहाँ थी? मैं आमिर भाई के पास। तो अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने यही तो कहा था कि तुम्हारे लिए सुकून की नींद बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा भी था मुझे घर भिजवा दे, मुझे वहाँ ज़्यादा सुकून महसूस होता है। कल ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन सेशन के बाद। हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, अम्मी से भी मिल लूंगी इसी बहाने। हाँ राहिल, ये बाजी। मिल गई दवाइयाँ? जी, दवाइयाँ मिल गई। थैंक यू सो मच। तुम सो जाओ जाके, मैंने तुम्हें इतनी देर जगा के रखा है। मतलब इतनी दूर से मिली है ये दवाइयाँ, वहां से तो कहीं से नहीं मिल रही थी। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा है। ये खा लो, खा के सो जाओ। मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। क्यों दुआ? मुझे ऐसी दवाइयों से नींद आती है। यही नींद तो तुम्हारे लिए जरूरी है, यही तो कहा है ना डॉक्टर ने। कल मैं तुम्हें लाजमी ले जाऊंगी घर, आई प्रॉमिस। अभी ये खा के सो जाओ। ये लो।
अपने कमरे में जाओ बस।